जो आए दिन जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सभी संस्था के लोग मिल करके एक बार एसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे। जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर जो है एक भय जो है वो उसका माहौल बने और उस क्राइम को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं, पूर्णिया के जो सदस्य हैं, वो आज बैठक की हैं। लगातार पूर्णिया में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उस घटना पे रोक लगाने के लिए लगातार व्यवसायियों का जो ये संगठन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो लगातार बैठ के कर रही है और प्रशासन से मांग कर रही है। आज जो बैठक हुआ है, उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो कोसी और सीमांचल के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे एमपी हैं, एमएलए हैं और कटिहार से उप मुख्यमंत्री भी बिहार के हैं तारकिशोर प्रसाद, उनसे मिलकर जिस तरह से जो आपराधिक घटनाएं, चोरी की घटनाएं व्यवसायियों के साथ में घट रही है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो किए हैं। और आज जो बैठक हुआ उसमें निचोड़ कुल मिला के यही निकला है कि पूर्णिया में जिस तरह से अपराधियों के मन से भय खत्म हो गया है, वो कहीं ना कहीं पुलिसिया पे एक सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से पुलिस का जो भय अपराधियों में है वो खत्म हो गया और दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों भी गुलाबाग में लगातार घटनाएं घटी, कई अन्य जगह पे के हाट में थाने के क्षेत्र में भी चोरी की घटनाएं घटी हैं। बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन सबसे आहत होकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ जो भी कह सकते हैं आपकी जो संगठन है, वो सब साथ में मिलकर आज एक बैठक किया, निर्णय लिया गया कि पूर्णिया के जो एसपी हैं उनसे मिलकर और उनको एक ज्ञापन दिया जाए कि जिस तरह से आपराधिक घटनाओं पर जो अपराधी कर रहे हैं उस पर किसी न किसी तरह रोक लगाई जाए और उनके मामले में उनके अगर पास कोई इस तरह की घटनाएं आती है तो तुरंत उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसे जाए। क्योंकि व्यवसायियों का सीधे तौर पर कहना है कि जो पूर्णिया में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और जो पुलिस का एक भय है, जो पुलिस की एक पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं खत्म सी हो गई है। और पूर्व मिला के लगातार 2 दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक आयोजित हुई है और कुल मिला के निचोड़ यही आया है कि जो पूर्णिया पुलिस है उसको कहीं ना कहीं अब जगना होगा और अपराधियों पे नकेल कसना होगा और अपराधियों में डर का एक माहौल व्याप्त करना होगा। नहीं तो जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, आने वाले दिनों में घटनाएं और बढ़ेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई जो नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहा है वो आप सुनिए। सामाजिक संगठन और व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधि पदाधिकारी आए हुए हैं और सबों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके हम लोग मिलकर उनको अवगत करवाएंगे। सर, लगातार इस तरह की घटना हो रही है सर, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या वजह मानते हैं? ये तो अब हम लोग कैसे बता सकते हैं, उन लोगों का निष्क्रियता है पुलिस प्रशासन की, सोए हुए हैं, सुस्त हैं। अगर हम लोग एक्टिव होते हैं तो उनको जगा सकते हैं, नहीं तो सोए रहेंगे। कि 3 दिन पहले भी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के अंदर जो है मीटिंग हुई थी और उस दिन ये निर्णय लिया गया था कि जितने भी संस्था के संगठन के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनकी आज मीटिंग रखी गई थी और काफ़ी संख्या में जो है सभी संस्था के लोग आए और मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। और उसमें एक ये निर्णय लिया गया है कि जो आए दिन जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सभी संस्था के लोग मिल करके एक बार एसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे ये मांग रखी जाएगी कि त्वरित कार्रवाई जो है कोई भी घटना होने के बाद वो संज्ञान में ली जाए और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। जैसे कि आज की मीटिंग में लायंस क्लब के प्रेसिडेंट रमेश झा जी थे और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट राजेश लोहिया जी थे, अनाज व्यवसायी संघ के पप्पू यादव जी, आईएमए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुकेश, संगठन और सामाजिक संगठन के लोग थे और सभी विक्षुब्ध हैं इस चीज़ों को लेकर के कि शहर में इस तरह की घटनाएं जो इस तरीके से बढ़ती जा रही है वो कहीं से भी शहर के लिए अच्छा नहीं है और सभी व्यापारियों में जो भय है। तो एक ज्ञापन एक सौंपा जाए और एक निर्णय और ये भी लिया गया कि हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी हैं और हमारे बगल के ही जो हैं मतलब डिप्टी सीएम भी कटिहार से ही हैं, तो उनका एक समय लेकर के हम लोग अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इसमें बैनर के अंदर में जो है यहाँ पे हम लोग एक सब को लेकर के मीटिंग करेंगे जिसमें कि प्रशासन के भी सभी लोगों को ये बुलाया जाएगा और इसके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाए और किस तरह से मतलब आगे जो है ये किया जाए जिससे कि
जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर जो है एक भय जो है वो उसका माहौल बने और उस क्राइम को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इस पर विराम कब लगेगा सर, कैसे लगेगा? देखिए, विराम लगाने का काम तो प्रशासन का है और डर का एक माहौल जरूर अपराधी के मन में भय जो है वो जरूर आपको डालना पड़ेगा। अपराधी जब तक भय मुक्त रहेंगे, और अभी जो सिचुएशन लग रही है कि अपराधी बिल्कुल भय मुक्त हैं और उनको किसी भी चीज़ का भय नहीं है, और आए दिन मतलब जो है आपके मेन शहर से मतलब 100 मीटर की दूरी पे मेन चौक जहाँ पे कि पेट्रोलिंग पार्टी है उससे 100 मीटर की दूरी पे मतलब चोरी की घटना हो जाती है। ट्रक लगा करके सामान को लोड कर करके मार्केट में बेच देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो एक डर का जो वातावरण और जो डर का जो माहौल है वो बिल्कुल बनाए। तो ये काम प्रशासन का है और हम लोग सिर्फ प्रशासन से ये चाहते हैं कि वो मुस्तैद होकर करके जो है और अपराधियों के बीच में जो एक भय जो है वो बने प्रशासन को लेकर के। ये पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में जितने भी संगठन हैं अभी पूर्णिया शहर में, वो व्यापार से जुड़े हुए हों या सामाजिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अपने आप को मुस्तैद रखना चाहते हों, तमाम संगठन के लोग जो है इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में मीटिंग जो बुलाई गई है उसका मकसद है कि शहर में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं और बढ़ती जा ही रही हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो सारे व्यापारी संगठन के लोग और तमाम संगठन के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ताज़ा माहौल में, और हम लोगों ने सिर्फ यही एक मकसद बनाया है इस पूरी मीटिंग का कि ये आवाज़ जो है प्रशासन के ज़रिए सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि पूर्णिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है पिछले कई सालों में देख रहे हैं, उसमें अगर आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो ये विकास रुक जाएगा। इसलिए इस घटनाओं को हम लोग अंकुश लगाने के लिए ये आज मीटिंग की है, जिसमें सभी लोगों ने कहा है कि एक प्रशासन और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके साथ तत्काल हम लोग एक मीटिंग करेंगे और उसका मुद्दा सिर्फ यही होगा कि अगर हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर हम लोगों की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है सरकार को या प्रशासन को, उसमें हम लोग जो है फिर दिक्कत हो जाएगी और हम लोग अपने काम को आगे ठप कर देंगे। उस घटनाक्रम में अगर जाइएगा तो संवाद की कमी होती है। वर्चुअली पुलिस और जो व्यावसायिक संगठन है उनके बीच हम लोग का ये जो मीटिंग का मसला है कि एक संवाद बेहतर होनी चाहिए। उस संवाद के जरिए ही हो सकता है कि पुलिस कप्तान को ये बातें पता चले कि हम लोगों के अंदर क्या दिक्कतें हैं। उससे रूबरू होने के लिए कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म का जरिया यही है कि हम अपनी बातों से अवगत कराएं प्रशासन को, और प्रशासन एक बेहतर तालमेल के जरिए इन आपराधिक संगठनों के ऊपर जो है अंकुश लगाए। इन सब चीज़ों को लेकर क्या पुलिस प्रशासन के साथ बिल्कुल, वो देखिए प्रशासन कभी नहीं चाहेगी कि उनके यहाँ गलत घटनाएं हों, लेकिन अगर हो रही है तो उनको ज्ञात भी होना चाहिए कि घटनाएं हो रही हैं। तो उसके लिए ये जरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग संवाद स्थापित करें, और मसला भी यही है कि पुलिस कप्तान या प्रशासन या नुमाइंदे, सरकारी नुमाइंदे के साथ हम लोग एक संवाद स्थापित करें और उस संवाद के जरिए जो है कोई बेहतर हल निकले।